आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज पूरा देश संत रविदास की जयंती मना रहा है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें खास क्या है। रविदास जयंती तो हर साल आती है, लेकिन इस बार रविदास जयंती की चर्चा चारों तरफ हो रही है और आज हर बड़ा नेता रविदास मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आया। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में रविदास मंदिर पहुंचे और उनकी ये तस्वीरें तुरंत पूरे देश में वायरल हो गईं। सबसे पहले आप यही तस्वीर देखिए। तो आज पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी को एक नए रूप में देखा और प्रधानमंत्री मोदी ये जानते हैं कि लोगों के साथ एक अलग तरह का रिश्ता कैसे कायम करना है, लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करना है, और आज वो इस नए रूप में लोगों को नजर आए। वैसे तो हर साल माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास की जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस बार अचानक रविदास जयंती इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि सभी पार्टियों के बड़े नेता रविदास मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आए। यानी आज सारे रास्ते संत रविदास के मंदिर की तरफ ही जा रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज बनारस में स्थित रविदास मंदिर में लंगर का वितरण किया और बाद में जमीन पर बैठकर लंगर भी खाया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वो भी देश को बताना चाहते हैं कि संत रविदास में उनकी कितनी आस्था है और ऐसा माना जाता है कि बनारस में जिस स्थान पर यह मंदिर है वहीं पर संत रविदास का वर्ष 1450 में जन्म हुआ था। तो यहां आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को देख सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी बनारस के इसी रविदास मंदिर में आज दर्शन किए, अपना मत्था टेका। वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहां पहुंच गए और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज बनारस के इसी मंदिर में पूजा अर्चना की है। और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान भी आज जालंधर में संत रविदास के मंदिर पहुंच गए, जहां उन्होंने लोगों के साथ चुनावों पर बात भी की। यानी दोनों काम एक साथ कर दिए, चुनावी चर्चा भी कर ली और संत रविदास के दर्शन भी कर लिए। अब सवाल है कि अचानक से सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रविदास जयंती इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई। दरअसल पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और 20 फरवरी में ज्यादा समय बचा नहीं है, आप जानते हैं। यानी वोटिंग में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जहां की कुल आबादी में सबसे ज्यादा दलित हैं और इनकी संख्या वहां पर 32% है, पूरे 32%। उससे भी बड़ी बात यह है कि दलितों की कुल आबादी में 61% अकेले रविदासिया समुदाय से आते हैं। यानी वो समुदाय जो संत रविदास को अपना गुरु मानता है और इसीलिए हर पार्टी इस समुदाय को इस बार अपने साथ लाने के लिए बढ़ चढ़कर रविदास जयंती मना रही है, क्योंकि ये वोट सबको चाहिए। रविदासिया समुदाय का सबसे ज्यादा असर पंजाब के दोआबा क्षेत्र में है और दोआबा का अर्थ होता है दो नदियों के बीच बसा हुआ क्षेत्र, और ये दो नदियां हैं सतलुज और ब्यास नदी। इस क्षेत्र में कुल 4 जिले आते हैं और यहां की कुल आबादी है 52 लाख, जिनमें रविदासिया समुदाय के 12 लाख लोग हैं और ये 12 लाख लोग यहां की 23 विधानसभा सीटों पर हार और जीत में बहुत ही निर्णायक साबित होते हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने इसी क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया था और तब कांग्रेस ने 15, अकाली दल ने 5 और आम आदमी पार्टी ने 2 और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी। लेकिन इस बार यहां कांटे की टक्कर है और इसकी 2 बड़ी वजह है। ऐसा माना जाता है कि रविदासिया समुदाय का वोट 3 पार्टियों में बंटता है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इस रेस में बहुत नई आई है, 2017 से ही शामिल हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री
चरणजीत सिंह चन्नी खुद दलित हैं और इसलिए कांग्रेस को यह उम्मीद है कि अगर वो रविदासीय समुदाय को अपने साथ एकजुट रखने में कामयाब हो गई तो उसे इस क्षेत्र में उतनी ही सीटें फिर से मिल सकती हैं जितनी पिछली बार मिली थी। तो कांग्रेस ने चन्नी के ऊपर जो दांव खेला है वो आंख बंद करके नहीं खेला है, बहुत सोच समझकर खेला है। लेकिन बीजेपी को भी रविदासिया समुदाय से बड़ी उम्मीदें हैं। रविदासिया समुदाय चाहता है कि जब देश में दोबारा से जनगणना शुरू हो तब इस समुदाय को सिख और हिंदू धर्म का हिस्सा न मानकर एक अलग धर्म का दर्जा दिया जाए और इसके लिए इस समुदाय की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई है। और बीजेपी जानती है कि वो अगर इस समुदाय का विश्वास जीतने में सफल रहती है तो उसे दोआबा क्षेत्र में कुछ सीटों पर तो जरूर जीत मिल सकती है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि संत रविदास आखिर कौन थे। इसके लिए सबसे पहले आपको भक्ति आंदोलन के बारे में समझना होगा। 12वीं और 13वीं शताब्दी में जब उत्तर भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का नियंत्रण हो गया था और हिंदुओं का दमन किया जा रहा था, उस समय भक्ति आंदोलन के नाम से एक सामाजिक मुहिम शुरू की गई थी। कि भक्ति आंदोलन इसलिए भी शुरू हुआ था क्योंकि उस समय जो लोग थे उन्हें यह लगता था कि अब तो सिर्फ भगवान ही बचा सकता है या हमारा गुरु ही बचा सकता है। इस आंदोलन में संत कबीरदास, सिखों के पहले गुरु नानक देव जी, मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास जैसे कवि और महान दार्शनिक शामिल थे। और इस भक्ति आंदोलन का मकसद था हिंदू धर्म में मौजूद रूढ़िवादी मान्यताओं और बुराइयों को दूर करना। संत रविदास भी इसी आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थे और माना जाता है कि उनका जन्म वर्ष 1450 में उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। और कुछ पुस्तकों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि संत कबीरदास और संत रविदास एक दूसरे के समकालीन थे, यानी दोनों एक ही समय में बनारस के महान कवि और विचारक रहे। संत रविदास की वाणी अपने समय में इतनी लोकप्रिय हुई कि उनकी वाणी को अलग अलग समूह और धर्म के लोग स्मरण करने लगे और बाद में सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ, जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, उसमें संत रविदास की 40 कविताओं को शामिल किया गया और इसके बाद से पंजाब में उन्हें एक गुरु का दर्जा दिया जाने लगा। अगर हम सिख धर्म के इतिहास की बात करें तो सिख धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास में पंजाब के दलितों को सिख धर्म अपनाने पर बराबरी का दर्जा नहीं मिला, जिसकी वजह से अलग अलग समय पर दलित सिखों द्वारा अपने अलग गुरुद्वारे और डेरों की स्थापना की गई। और इन्हीं में से एक प्रमुख डेरा संत रविदास का है जो पंजाब के जालंधर में मौजूद है। इस डेरे की स्थापना 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी, लेकिन आज ये डेरा पंजाब में सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये पार्टियां जानती हैं कि रविदासिया समुदाय के समर्थन का मतलब है दोआबा की 23 सीटों पर सीधा फायदा। और इसीलिए आज हर नेता रविदास जयंती मनाने में जुटा हुआ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.